एक अधूरी मोहब्बत। मैं इशिका वर्मा, एक ऐसी लड़की जिसे हमेशा लगा कि वह इस दुनिया की सबसे भाग्यशाली इंसान है। एक अमीर बिजनेसमैन की इकलौती बेटी होने का मतलब था कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। मेरे लिए जिंदगी आसान थी, या कम से कम मैंने हमेशा ऐसा ही सोचा था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। पापा ने अचानक से कहा, तुम्हारी शादी तय हो गई है इशिका। मैं चौंक गई। शादी? वो भी एक ऐसे लड़के से जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं था। मैंने गुस्से में पापा से पूछा, कौन है वो? पापा ने बस एक नाम लिया, अयान। अयान नाम का लड़का हमारे घर में पिछले कुछ महीनों से काम कर रहा था। मैं उसे ठीक से जानती भी नहीं थी। वह हमेशा चुपचाप रहता, जरूरत से ज्यादा बात नहीं करता और बस अपने काम से मतलब रखता। मैंने कभी उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया था, लेकिन अब पापा मुझे उसी से शादी करने के लिए कह रहे थे। मैंने बगावत की, बहुत लड़ाई की, पर पापा का एक ही जवाब था, ये मेरी आखिरी इच्छा है। आखिरकार मेरी शादी अयान से हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने उसे हमेशा नीची नजरों से देखा, उसे अपना पति मानने से इनकार कर दिया। वह हर दिन मेरा सम्मान करता, मुझसे प्यार से बात करता, लेकिन मैं उसे बस एक मजाक समझती थी। एक दिन जब मैंने गुस्से में उससे कहा, तुम मेरे लायक नहीं हो अयान, मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, उसने बस हल्की मुस्कान दी और जवाब दिया, शायद तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि प्यार लायक होने की चीज नहीं होती। मुझे उसकी बातें बचकानी लगीं। फिर कुछ महीनों बाद एक नया मोड़ आया। मेरी जिंदगी में कबीर नाम का एक लड़का आया। वो एक रईस बिजनेसमैन था जो मुझे पसंद करता था और मेरे लिए महंगे गिफ्ट्स लाता था। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मुझे लगा कि यही मेरी नई जिंदगी का सही रास्ता है। मैंने अयान से तलाक लेने का फैसला कर लिया। जिस दिन मैंने उसे तलाक के पेपर्स दिए, वह बस चुपचाप उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों में न कोई गुस्सा था, न नाराजगी, बस एक गहरी उदासी थी। फिर उसने एक लिफाफा निकाला और मुझे दिया। अगर ये तुम्हारा फैसला है तो मैं इसे मान लूंगा, उसने कहा। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक लेटर था और वो पढ़ते ही मेरी सांसें रुक गईं। अयान कोई साधारण इंसान नहीं था। वह असल में एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था, जिसने पहचान छुपाकर हमारे घर में काम किया था। उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो देख सके कि दुनिया उसे उसके असली रूप में अपनाती है या सिर्फ उसकी दौलत की वजह से। मेरे पापा ने उसकी सच्चाई पहले ही जान ली थी और उसी वजह से उन्होंने मेरी शादी उससे तय की थी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वह दिल से अमीर था, न कि सिर्फ पैसे से। मुझे महसूस हुआ कि मैंने सबसे बड़ा धोखा खुद को ही दिया था। जिस इंसान ने मुझे सच्चा प्यार दिया, जिसे मैंने हमेशा छोटा समझा, वही असल में सबसे बड़ा था। मैंने उसकी ओर देखा, मेरी आंखों में आंसू थे। अयान, क्या मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत कर सकती हूं? उसने गहरी सांस ली, मेरी आंखों में देखा और बस इतना कहा, अब बहुत देर हो चुकी है इशिका। और वो चला गया, हमेशा के लिए। उस दिन मुझे समझ आया कि प्यार को समझने में देर कर देने की सजा बहुत भारी होती है।